नबी के शान में गुस्ताखी के लिए हम शर्मिंदा हैं। मंत्री की फोटो पे जूता नहीं, वो पूरे भारत पे जूता लगाया गया है। अभी एक शेख जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री को जो है कुछ उल्टा सीधा बोलते वो देखे जा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला चल रहा था कुछ दिन पहले, उसके बाद जो है कश्मीरी पंडित का चल रहा था। कई बार जो है आपने देखा हिजाब का जो मुस्लिम का रहन सहन है उसके ऊपर भी जो है लोगों ने आवाज़ उठाया, मतलब एक बयानबाजी करी है। अब जो है तमाम देशों से जो है प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि हमारे जो आंतरिक मुद्दा है उसमें बाहर वाले को बोलने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आंतरिक मुद्दे को बाहर किसने बनाया? सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आप अपने ही यहाँ के एक विशेष वर्ग को बाबा टारगेट करोगे, और फिर जब उस वर्ग विशेष पे टारगेट हुआ तब तक तो कोई बात नहीं थी। जब उस वर्ग विशेष, उस धर्म के पैगंबर के बारे में बात हुई, जितने भी देश उस धर्म के पैगंबर को मानते थे उन देशों ने अपना विरोध जताया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आज के समय में प्रधानमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और ये मसला शुरू किया था गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री के बयान से शुरू हुआ था ये मसला, गुरुग्राम के खुले में नमाज वाला। अगर वो चाहते तो मौलानाओं से चुपचाप बात करते, अंदरूनी मर्डर ख़त्म करते। ये मुद्दा बनाया कितने चुनाव के लिए, अब आज उन पे बरस रहा है। क्यों नहीं चलाते बुलडोजर, क्यों नहीं करते गिरफ्तारी? आज प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? तो जो भी घटना हुई है हम खुद शर्मसार हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री की फोटो पे जूता नहीं, वो पूरे भारत पे जूता लगाया गया है। अभी एक शेख जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री को जो है कुछ उल्टा सीधा बोलते वो देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें गलत है ना, आप उन्हें मौका क्यों दे रहे हैं? आप लोग जिस तरीके से देश में माहौल बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे देश का नुकसान नहीं होगा? हम माहौल बना रहे हैं बिल्कुल, कि सरकार बना रही है माहौल? नहीं, बोल तो आप रहे हैं ना, बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हम बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी मना किया था कि देखो हिंदू मुसलमान मत लेके आओ। नरसिम्हानंद हो, साक्षी महाराज हो, ये एक वर्ग समुदाय के खिलाफ कौन बोल रहा है, किस पार्टी से है? आज भाजपा ने 38 लोगों की जो लिस्ट निकाली वो क्या हमारी पार्टी के हैं क्या, या हम थे? हमने तो पहले रोका था इनको। जब इनके प्रवक्ता, इनके लोग बेशर्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वो माँ सुनते तो है नहीं किसी की। आप सीपी चले जाइए, हमारा तो भगवा उठा के हमको फेंक देते हैं वो लोग, गाली बकते हैं, मारते हैं। तो हम लोग क्या बोले? ये भाजपा कार्यकर्ता ही तो इस तरह का काम कर रहे हैं ना। कौन अलग कर रहा है? वो कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब पुलिस मार दिए जाएंगे। क्या मजाक? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये सीपी पे आप चले जाइए, कभी भी डिबेट होती रहती है। वहाँ के अंधभक्तों से आप मिलिए, उनके दिलो दिमाग की नफरत जानिए। वो लोग तो झुंड में काट की लिंचिंग भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। जाइए सीपी देख के आइए। एक वीडियो मेरी वायरल हुई है, वहाँ मुझे मेरा भगवा छीन लिया गया, हमें आतंकवादी कहा गया। अब ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बात आप हिंदू मुसलमान पे करते क्यों हैं? आप देश के जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। आप शिक्षा रोजगार पे बोलिए। ये आपको ना तो सरकार रोक रही है, कोई नहीं रोक रहा है आपको बोलने से। ये राय जो हम अब हमें दे रहे हो ना, ये राय भाजपा के प्रवक्ताओं और भाजपा वालों को दे दो। समझ में आ रहा है ना? ये मुद्दे की राजनीति हम हमेशा से करते आए हैं। हम बार बार सीखते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर सरकार सुनती नहीं। सरकार को तो ज्ञानव्यापी में सवाल नहीं पूछ रहे हो। क्या हो गया? ज्ञानव्यापी खत्म हो गया क्या? आपको कुछ बोलना है? नहीं, ज्ञानव्यापी नहीं बोलना है आपको, तो अब मुद्दा खत्म बोलना है। हमें कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं ये मुद्दा खत्म हो। जो जहाँ पे उसको वहीं रोक दो। ये मुद्दा कौन लेके आया? भाजपा लेके आई। भाजपा के साक्षी महाराज ने बयान दिया। अब उमा भारती कह रही हिंदू एक हो जाओ। इस तरह का बयान कौन दे रहा है? हम तो दे नहीं रहे हैं। आप हमसे बड़ा ज्ञान देते हैं हम लोगों को आकर। भाजपा के नेताओं को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं क्या? एमपी में कपड़े उतारे गए थे, याद है, पत्रकारों के? उससे डर लगता है क्या आप लोगों को? आप उनसे पूछिए, हमसे ना कहिए। हम तो हमेशा मांग करते हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, जिस मुद्दों से, 4 मुद्दों से, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राम मंदिर से भाजपा आई थी, उसी मुद्दे पे बात करें ना। लेकिन ये कौन ले आया? आज प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से इस बारे में सफाई देनी पड़ रही है, इस्तीफा लगाना पड़ रहा है, 38 लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सवाल ये है कि कार्यवाही जो भी है, जो हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने भी जो है अपना, उनका जो कर्तव्य है, जो उनका फर्ज बनता है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई,
जब कांग्रेस के तैयारी चल रही है, जब कांग्रेस- सारी तैयारी चल रही, जब सबकी कांग्रेस गिरफ्तारी के होगी। विधायक अगर वो दोषी होंगे तो गिरफ्तारी होगी, जिग्नेश महेश्वरी को बिना बताए दोषी होंगे तो गिरफ्तारी होगी। खुलेआम नबी का बयान है, इंटरनेशनल मीडिया में गूंज है, और वहाँ भी आपको दोषी नहीं दिख रहा है। आप कहोगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, या तुम अंधी पत्रकारिता दलाली वाली पत्रकारिता कर रहे हो, बताओ गलत कौन है। खुलेआम बयान चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में छवि उतर गई है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे किस तरह से डस्टबिन पे जूता लगाया गया वो सब देखे हो, और अभी भी कह रहे हो वो दोषी होंगी, तो क्या ये दोष नहीं दिखता? अच्छा चलो मैं मानता हूँ, चलो एक चीज़ बोलता हूँ, अभी मैं देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दूँ, मुझे गिरफ्तारी होगी ना, क्योंकि मैंने देश के सम्मानीय पद पे बैठे हुए लोगों के खिलाफ कुछ बोला। आप उनका विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करिए, कोई रोक रहा है आपको? नहीं, मेरा सवाल ये है पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर सरकार की नीति आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। बस विरोध कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। इस्लाम पे पर्सनल करेंगे आप पर्सनल किसी पे? आप इस्लाम पे पर्सनल अटैक क्यों करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता? आप इस तरह हमें चिल्ला के पूछो, उनसे क्यों नहीं पूछते हो? आपको है दम? पूछोगे जाके योगी से और मोदी से कि तुम्हारे कार्यकर्ता प्रवक्ता किस तरह की फर्जी बातें करते हैं? आप उनसे तो नहीं पूछ पाते हो। यही चीज़ तो उनसे पूछने वाली है ना। सरकार में कौन बैठा जाए? तो सरकार में हम बैठे हैं। तब आप क्यों चुप हो गए थे? तब आप क्यों चुप हो गए थे जब ज्ञान वापी मस्जिद में जो बताया जाता है कि जो शिवलिंग वहाँ पे है वज़ू खाने में, उसके बाद जो है लोगों ने कई ऐसे पोस्ट किया था जिससे कि कुछ जो धार्मिक भावना है वो आहत हुई है। लोगों ने क्या नाम है जहाँ जगह जगह पे पत्थर रखा होता उसको शिवलिंग बता करके मजाक उड़ाने की कोशिश करी है। तो उस वक्त आप क्यों चुप थे? चुप थे ना आप? थे ना? PRB, टाइम एक्सप्रेस, R24, इस सारे चैनलों के इंटरव्यू देख लो। मैंने ही पहला विरोध किया था कि मजाक मत बनाओ हिंदू धर्म का, मैंने विरोध किया था। अब आप जैसे पत्रकार को ना दिखाई दे रहा हो तो बात की बात है। कोई पत्थर उठा ले रहा था, कोई लीची के बना ले रहा था, इस सब को कौन साबित करना चाहा था? देखिए मैं बता दूं आपको, ये सब चीज़ें भाजपा इसलिए लाती है कि 24 का चुनाव है। 24 का चुनाव वो जीतना चाहती, वो यह दिखाएगी कि ज्ञान वापी मस्जिद का मामला क्या है? कोर्ट है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब मामला कोर्ट गया था, कोर्ट अपनी जांच एजेंसी भेजती, चुपचाप जांच कराती, जांच सर्वे करवाती, एक बार रिपोर्ट लाके फाइल कर देती। लेकिन नहीं, इसको मीडिया में लाया गया, इसको जनता तक पहुँचाया गया। कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें जो है क्या नाम है बताया जाता है कि बुलडोज़र भी वहाँ पे जो है जो दोषी हैं जो उसके घरों पे जो है बुलडोज़र चलाया जाएगा, जिस तरीके से और भी के राज्यों में चलाया गया था। अब वहाँ के जो काजी हैं उनका कहना है कि अगर आपने बुलडोज़र चलाया तो मैं अपने सर पे कफन बांध करके निकलूँगा। देखिए कहीं ना कहीं विरोध है आम वहाँ के लोगों का, हाँ जी, वहाँ के लोगों का विरोध है जी। बुलडोजर की कार्रवाई होगी। दंगा दोनों तरफ से हुआ है, इस दंगे की CBI जांच कराई जाए। योगी के हाथ में नहीं है, योगी जी नहीं करेंगे, योगी जी एक तरफा फैसला लेते हैं भाई। अब कई बार देखा भी गया है CBI देखा आपने कि भाई फैसला। अच्छा ये बताइए सबसे सीधी बात, नरसिम्हानंद के फैसले में क्या हुआ? इनके पार्टी के प्रवक्ता हो तो जांच होगी, और कोई और आम आदमी हो, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गया अगले दिन दंगे के बाद, यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन जब इनके प्रवक्ता कोई गलत काम करते हैं, संपत्ति पे चले थे ना, जब इनके प्रवक्ता जो इनके प्रवक्ता होते हैं उन पे नहीं चलता है। हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने मिल के दंगा किया है, जितने लोग शामिल हो इनकी संपत्तियां बेच के उनका भरपाई की जाए। वो किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, किसी विशेष वर्ग का हो, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये सरकार के हालात है, बार बार ये डर बनता है कि ये दलित और मुसलमानों को, गरीब तबकों को ज़्यादा पसंद करती है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जो है अरब मुल्क के जो शेख हैं वो जो है लगातार वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं, वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो भारत को दिखा रहे हैं कि भारत एक सेकुलर देश था, आज ये कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक सेकुलर देश है, हम वो बहुसंख्यक हैं जो अपने अल्पसंख्यकों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर वहाँ के लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। नबी के शान में गुस्ताखी के लिए हम शर्मिंदा हैं। और कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी बहुत बड़ी चीज़ है। और भाजपा ये लिख के दे, भारत संसद में यह बात लिख के दे भाजपा कि आइंदा से हिंदू मुसलमान का कोई प्रकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी, और ना ही हिंदुत्व का कोई मुद्दा भाजपा लेके चुनाव में आएगी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पंडित जी, इन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत विचार है उन्होंने इस वीडियो में रखा है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।